डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। पहले वाले वीडियोस में हम लोग रियल नंबर के फ्लो चार्ट्स और रेशनल्स के बारे में जाने। आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस को जानेंगे। ओके, सो रियल नंबर को हम लोग जानते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लो चार्ट में कि रियल नंबर, ठीक है ना, को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। ओके, रियल नंबर को डिफाइन भी किया जाता है। हम बताए थे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स इज सेड टू बी ए सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स अगर किसी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद डिजिट्स नहीं हो, एक डिजिट के बाद नहीं हो, दो डिजिट के बाद नहीं हो, तीन डिजिट के बाद नहीं हो, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, मीन्स इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर is in the form of 1.2, 1.5, 3.25, ठीक है ना, ये टर्मिनेट कर जा रहा है आफ्टर वन डिजिट और टू डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए 2.03, ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल 2.010101 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में, रिपीटिंग डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। तो रेकरिंग के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2 पॉइंट, जितने डिजिट्स रिपीट करते हैं उतने डिजिट्स पर रेकरिंग, इसको बार रेकरिंग कहते हैं। दो डॉट से भी यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर दो डॉट के बदले हम लोग एक लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं जिसे बार रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स रिपीट करते हैं उतने डिजिट्स पर लाइन सेगमेंट बना करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर दो डिजिट रिपीट किया तो इतना हुआ, अगर मान लो एक ही डिजिट रिपीट करता 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, तो 3 पॉइंट, इसको 2 पे एक डेसिमल देते या पॉइंट कहें दे देते, और इसी को हम लोग 3.2 पे एक लाइन सेगमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसे बार रेकरिंग कहते हैं। तो इसका ही यूज मैक्सिमम किया जाता है, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट भी रिपीट किया तो एक लाइन सेगमेंट बनाए, डबल भी रिपीट किया तो दोनों के ऊपर बनाए, ट्रिपल रिपीट किया तो तीनों के ऊपर बनाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जैसे 3.25 पे रेकरिंग, बार रेकरिंग, 5.037 सिर्फ 37 पे रेकरिंग, ETC। ठीक है ना, तो ये जो है वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। थर्ड जो है रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखिए, रियल नंबर के ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम कह सकते हैं कि तीन तरह के होते हैं। रियल नंबर के तीन तरह के, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी, ये एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रियल नंबर, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल इज ऑल्सो ए रियल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। लेकिन अब इनके अलग अलग रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में अगर कहना हो तो ये दोनों डेसिमल्स जो होते हैं वे रेशनल कहलाते हैं और
सिर्फ थर्ड वाला मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर सेड टू बी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के डेफिनेशन में भी हम बताए थे फ्लो चार्ट में, ठीक है, कि √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 2, पाई, ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और इरेशनल के लिए डेसिमल फॉर्म भी बताए थे कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये रहा रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। अब कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, जैसे मान लीजिए कि हमको, हाँ, जैसे अगर इस पे कुछ एग्जांपल्स लिख दें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल, जैसे 1.01, 011, 011, 041। अब देखिए अगर डॉट 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 नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे टर्मिनेटिंग में एग्जांपल देना हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग में तो हम लिख सकते हैं क्या, सिर्फ इतना ही। लेकिन इसी में अगर डॉट 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 लगा दिए तो ये क्या हो गया, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया। अब तो ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। टर्मिनेट तो नहीं किया क्योंकि ये डॉट 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 लगा दिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में डॉट 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 नहीं रहता है। अगर ये डॉट 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 नहीं रहता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता। इज इट क्लियर? और चूंकि यहां डॉट 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 है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आइए रिपीटिंग के लिए, तो क्या ये रिपीटिंग है? आपने रिपीटिंग में देखा, ठीक है, रेकरिंग में देखा कि एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स या तो सिंगल डिजिट रिपीट करता है या एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करता है, तो हम लोग उसे रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं ना। तो यहां देखिए, तो यहां 1.01 है और 01 के बाद 011 है, फिर 0 के बाद 111 है, फिर 0 के बाद 41 है। तो क्या ये रिपीटिंग है? यहाँ रिपीटिंग नहीं है। तो रिपीटिंग नहीं है तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो दिस डेसिमल इज सेड टू बी इरेशनल नंबर। सिमिलरली 2.23, 233, 233, फिर बोल रहे हैं एक बार, अगर डॉट 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 नहीं रहा इतना लिखने के बाद भी तो ये चला जाएगा किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ठीक है। तो डॉट 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 दे देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड नॉन रिपीटिंग हो गया, etc। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अब कुछ कन्वर्जेंस, जैसे मान लीजिए कन्वर्जेंस कुछ कैसे हम लोग जूनियर क्लासेज में पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कन्वर्जन को बताते चल रहे हैं। ये आप लोग पढ़े हैं, सिर्फ हम रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं। जैसे 3/5 को डेसिमल में चेंज करना है तो सीधे सीधे क्या करते हैं, 3 में 5 से डिवाइड कर देते हैं और 0 लिए, 0.6 टाइम्स में गया, 30 कैंसिल होगा, 0.6 लिख दिए आंसर। ये रहा किससे, फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म, ठीक है। कहा गया, फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म, ये कन्वर्जन रहा। अब डेसिमल से भी फ्रैक्शन होता है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 उसके लिए है। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन, जैसे 1.2, तो 1.2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1.2 को लिखते हैं 12/10 एंड 12/10 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्यों, तब क्या करेंगे, इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 6/5, ओके। तो ये डेसिमल से क्या रहा, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहा, ओके। अब तीसरा एग्जांपल जो हम लेंगे, एग्जांपल नंबर 3, वो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल से किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल से किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसमें 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स जान लीजिए, वो क्लियर कर देगा। कैसे, एग्जांपल अगर एक ले लें कि एक्सप्रेस 1.2 पे रेकरिंग सिर्फ, ठीक है, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग
इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x है, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 1.2 बार, ठीक है, 2 पे रेकरिंग। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेंगे, यहां लिख दे रहे हैं। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज x इज इक्वल टू 1.222 डॉट डॉट डॉट, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए इसका रूल क्या है कि अगर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा डेसिमल जहां से डिजिट्स का रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां पे है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको वहां पे ले जाएंगे जहां से डिजिट्स का डेसिमल स्टार्ट होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, आगे चल करके ले सकते हैं। एग्जांपल के तहत बताएंगे कि सबसे पहला काम होता है कि डेसिमल को वहां पे ले जाना जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जितने डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, ठीक है, 1 पे उतना 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ सिंगल डिजिट का, एक तो फर्स्ट स्टेप में हमने वेरीफाई कर लिया कि डेसिमल हमारा अपने ठीक पोजीशन पे है जहां से डिजिट्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ये चेक कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम डेसिमल को वहां ले जाएंगे जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लिख लेंगे, एग्जांपल नंबर 4 आगे ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि अब सेकंड स्टेप होता है कि हमारा जितने डिजिट का रिपीटेशन होता है 1 पे उतना 0 रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स अगर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है तो 1 पे सिंगल 0 मीन्स डायरेक्टली कहें हम कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट्स का रिपीटेशन हो तो 1 पे डबल 0 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट्स का रिपीटेशन होता हो तो 1 पे 3 0 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ के लिए हम क्या कहेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे सिंगल 0, बिकॉज यहाँ पे सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, 10x दोनों तरफ किए तो इधर 10x हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट क्या हो जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.222 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 12 पॉइंट हो गया अब 2। अब देखिए, अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, लाइक डिजिट्स हैं, सिमिलर डिजिट्स हैं, ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि डेसिमल के बाद 222 यहाँ भी है, डेसिमल के बाद 22 यहाँ भी है, डिफरेंट डिजिट्स नहीं हैं, सेम डिजिट्स हैं। तो हम इस इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 वी गेट, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू, क्या हो गया, 12। अब देखिए यहाँ पे 12.222 है और यहाँ 1.222 है, ठीक है। समझाने के लिए लिख रहे हैं 222 डॉट 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 माइनस 1.222 डॉट डॉट डॉट, और डेसिमल के बाद जब सेम डिजिट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये 9x इज इक्वल टू 12 माइनस 1। तो ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट ही हम लोग जब डेसिमल के बाद सिमिलर डिजिट्स हों तो सिर्फ इसके इंटीग्रल पार्ट्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे बस, ठीक है ना। मीन्स 12 माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, अगले एग्जाम्पल में डायरेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 11/9, और x का वैल्यू नहीं निकालना है हमको, जिस नंबर का वैल्यू निकालना है उसके लिए लिखेंगे। सो 1.2 पे रेकरिंग इज इक्वल टू 11/9 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल में फिर अब एक हम ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जो
जहां से डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट का रिपीटेशन नहीं स्टार्ट है, एक दो डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 4 मेरा है कि 2.357 देख रहे हैं ना, पॉइंट के बाद डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन नहीं है, एक डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। तो इस तरह के डेसिमल, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इस तरह के डेसिमल को कैसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप हम सपोज करेंगे x, तो 2.357 पे रेकरिंग, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2.3575757 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है मेरा फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि डेसिमल को वहां ले जाना जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है। ठीक है ना, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है। तो रिपीटेशन कहां से स्टार्ट है? 5 के बाद। तो हम डेसिमल को पहले 3 और 5 के बीच में लाएंगे। ठीक है ना, इसी के लिए ये एग्जाम्पल लिए थे। पहला काम होता है कि हम डेसिमल को वहां ले जाएं जहां से डिजिट्स का रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो अब देखिए डेसिमल को कहां ले जाना है, एक डिजिट राइट ले जाना है, और एक डिजिट राइट ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ द साइड्स, लिख सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, वी गेट, क्या मिला? मिल गया 10x इज इक्वल टू हो गया 23.575757 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहां से डिजिट्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया डेसिमल के जस्ट बाद। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या बताए थे स्टेप 2 में कि अब हम जितने डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, इसमें कितने डिजिट्स का रिपीटेशन है? 2 डिजिट्स का रिपीटेशन है। ठीक ना, तो जितने डिजिट्स का रिपीटेशन होता है 1 पे उतना जीरो मीन्स 20, 1 पे 20 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स का रिपीटेशन होता तो 1000 से करते, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन होता तो 10, फिर 10 से करते। ठीक है, तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई किससे? अगेन मल्टीप्लाइंग बाई किससे? 100। वी गेट, क्या हो जाएगा? ये हो गया 1000x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2357, डेसिमल यहाँ चला आया। ठीक है, 0.5757 डॉट डॉट डॉट। अब हम देखिए फिर अगला स्टेप क्या बताए थे, अगर डेसिमल के बाद सिमिलर डिजिट्स हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 वी गेट, और यहाँ पे हम डायरेक्ट बोले हैं यूज करेंगे 1000 - 10, इधर तो लिख दिए -10x, और इधर डायरेक्ट डेसिमल के बाद वाले को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा? इंटीग्रल पार्ट को सिर्फ घटाएंगे, 2357 - 23, बस -23 इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया? 990x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 23, और 5 में से 2 गया 73434। ठीक है, 34। ओके, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2334 और डिवाइडेड बाई 990, और ये कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा, और ये हो जाएगा 4 जा 9 जा और 5 जा, मीन्स 1167 डिवाइडेड बाई 495। इट मीन्स x का वैल्यू क्या? 2.357। ठीक है, इज इक्वल टू 1167 अपॉन 495। ठीक है, तो ये रहा आंसर। थैंक्स।